दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, डॉलर का ऑल्टरनेटिव कब आएगा? और अब ब्रिक्स कंट्रीज ने एक काफी बोल्ड स्टेप लिया है। लॉन्च हो चुका है गोल्ड बैग यूनिट, एक नया सेटलमेंट टूल जिसे पायलट स्टेज में 2025 में टेस्ट किया जा रहा है। यूनिट कोई करेंसी नहीं है, ये एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूनिट है, एक मिडिल लेयर जिसमें कंट्रीज अपनी ट्रेड सेटल करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट में अराउंड 100 यूनिट्स इश्यू किए गए थे और एक यूनिट को 1 ग्राम गोल्ड के अराउंड डिजाइन किया गया। ये एक नॉर्मल स्टेबल कॉइन नहीं, ये हाइब्रिड है। 40% ऑफ फिजिकल गोल्ड और 60% करेंसी बास्केट, इंक्लूडिंग रुपी, युआन, रूबल, रियाल, रैंड। मतलब अगर कोई करेंसी गिरती है तो बास्केट ओवरऑल वैल्यू को स्टेबल रखता है। ब्रिक्स का मेन मोटिव है डी डॉलराइजेशन। कंट्रीज यूएसडी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, चाहे वो सैंक्शंस हो, फॉरेक्स वोलेटिलिटी हो या स्विफ्ट डिलेज हो। यूनिट एक न्यूट्रल टूल है जो ब्रिक्स के बीच ट्रेड को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और लेस रिस्की बनाएगा। कंट्रीज अपनी असली करेंसी यूज करेंगी, रुपी, रूबल, युआन, पर सेटलमेंट यूनिट में होगी। ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पर चलेगा, फास्ट, टेम्पर प्रूफ, सैंक्शन प्रूफ। मान लो इंडिया ने रशिया से $100 बिलियन का क्रूड ऑयल लिया। नॉर्मली ये यूएसडी में होता, बट यूनिट सिस्टम में ट्रेड वैल्यू कन्वर्ट होती है 20 मिलियन यूनिट्स में। ये एग्जांपल है। आरबीआई यूनिट्स क्रिएट करेगा बाय बैकिंग इट विथ 40% ऑफ गोल्ड एंड 60% करेंसी बास्केट। आरबीआई रशिया के सेंट्रल बैंक को 20 मिलियन यूनिट्स ट्रांसफर कर देता है। रशिया यूनिट को रूबल में कन्वर्ट कर सकता है, उसी का गोल्ड ले सकता है या फिर चाइना या ब्राजील से खरीदारी करने में यूज कर सकता है। इसमें कहीं भी यूएसडी का यूज नहीं हुआ है। सेम लॉजिक, इंडिया ने 200 करोड़ का मशीनरी साउथ अफ्रीका को बेचा, बायर यूनिट भेजेगा, इंडिया यूनिट को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकता है। सिंपल, फास्ट और यूएसडी फ्री। अभी यूनिट पायलट स्टेज में है। एनालिस्ट कह रहे हैं 2026 में लिमिटेड यूज शुरू हो सकता है और फुल स्केल ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम 2030 तक आ सकता है। डॉलर की डोमिनेंस अभी खत्म नहीं होगी, बट ब्रिक्स का यूनिट एक पैरेलल रोड जरूर बना रहा है। गोल्ड बैक सेटलमेंट का आइडिया स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल है, और अगर एडॉप्शन बढ़ा तो ये ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ब्रिक्स का यूनिट करेंसी नहीं, स्ट्रेटेजी है। डॉलर का एंड नहीं, पर कंपटीशन की शुरुआत डेफिनेटली कर चुका है।